हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी टाइम विद सिमरन में आपका स्वागत है। बाबोश का एक लोकप्रिय रूसी कहानी है। रूसी भाषा में बाबोश का शब्द का तात्पर्य है बूढ़ी औरत या दादी। बाबोश्का की कहानी एक बूढ़ी औरत की कहानी है जो संबंधित है नवजात राजा और 3 ज्योतिषियों से, जिनकी तलाश में बाबोश्का एक गांव से दूसरे गांव की ओर यात्रा करती थी। अपने रास्ते में उन्हें कुछ ऐसे घर मिले जहां पे कुछ छोटे बच्चे सो रहे थे और उन्होंने उन बच्चों के पास कुछ अच्छे उपहार छोड़ दिए। बाबोश्का की यह दिलचस्प कहानी उन कारणों में से एक है जो बताती है कि क्रिसमस के दौरान बच्चों को उपहार क्यों मिलते हैं। यह वह रात थी जब प्रिय क्राइस्ट चाइल्ड बेथलेहम आए थे। उनसे बहुत दूर एक देश में बाबोश्का नाम की एक बूढ़ी औरत अपने आरामदायक छोटे से घर में गर्म आग के पास बैठी थी। हवा बर्फ को बाहर की ओर ले जा रही थी और चिमनी से नीचे गिर रही थी, लेकिन इससे बाबोश्का की आग और अधिक भड़क उठी। मैं कितनी खुश हूं कि मैं घर के अंदर रह सकती हूं, बाबोश्का ने तेज आग की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन अचानक उसे अपने दरवाजे पर जोर की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला और उसकी मोमबत्ती बाहर बर्फ में खड़े 3 बूढ़ों पर चमक उठी। उनकी दाढ़ियां बर्फ की तरह सफेद थीं और इतनी लंबी कि वे जमीन तक पहुंच गई थी। बाबोश्का की मोमबत्ती की रोशनी में उनकी आंखें चमक उठी और उनकी बाहें कीमती चीजों से भरी थी, जैसे कि गहने, मीठी महक वाले तेल और मलहम। उन्होंने कहा, हमने बहुत दूर एक यात्रा की है बाबोश्का, और हम आपको बेथलेहम में इस रात पैदा हुए बेबी प्रिंस के बारे में बताने के लिए रुके हुए हैं। वह दुनिया पर शासन करने, सभी मनुष्यों को प्रेमपूर्ण और सच्ची राह दिखाने आया है। हम उसके लिए उपहार लेकर जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। लेकिन बाबोश्का ने बढ़ती हुई बर्फ को देखा और फिर अंदर अपने आरामदायक कमरे में जाकर धधकती आग को देखा। मुझे आपके साथ जाने में बहुत देर हो गई है सज्जनों, उसने कहा। मौसम बहुत ठंडा है। वह फिर अंदर गई और दरवाजा बंद कर बैठ गई। वे बुजुर्ग उसके बिना ही बेथलेहम की ओर चल दिए। लेकिन जब बाबोश्का कमरे में आग के पास बैठी हुई थी, वह उस छोटे मसीह बालक के बारे में सोचने लगी, क्योंकि वह बच्चों से बहुत प्यार करती थी। कल मैं उसे ढूंढने जाऊंगी, उसने कहा। जैसे ही कल धूप निकलेगी, मैं उसके लिए कुछ खिलौने भी लेती जाऊंगी। इसलिए जब सुबह हुई तो बाबोश्का ने अपना लंबा लबादा पहना और अपनी लाठी ले ली और अपनी टोकरी को उन सुंदर चीजों से भर लिया जो एक बच्चे को पसंद होती हैं। 2 सोने की गेंदें, लकड़ी के खिलौने, चांदी के मकड़ी के जाले आदि आदि, और वह मसीह को खोजने के लिए निकल पड़ी। लेकिन ओह, बाबोश्का उन बूढ़ों से बेथलेहम का रास्ता तो पूछना ही भूल गई थी। वे रात भर में इतनी दूर चले गए कि वह उन तक पहुंच ही नहीं सकी। वह सड़क पर तेजी से ऊपर नीचे, जंगलों में,
खेतों में और कस्बों से होते हुए जो भी उसे मिलता उससे कहती, मैं ईसा मसीह को खोजने जा रही हूँ और साथ ही कुछ सुंदर खिलौने भी लेती जा रही हूँ। लेकिन कोई भी उसे जाने का सही रास्ता नहीं बता सका। सभी ने कहा, और आगे बाबुश्का, और आगे जाओ। इसलिए वह वर्षों वर्षों तक यात्रा करती रही, लेकिन उसे छोटा क्राइस्ट चाइल्ड कभी नहीं मिला। वे कहते हैं कि बूढ़ी बाबुश्का अभी भी उसकी तलाश में यात्रा कर रही है। जब क्रिसमस की पूर्व संध्या आती है और बच्चे गहरी नींद में सो रहे होते हैं, बाबुश्का अपने लंबे लबादे में लिपटी हुई और अपनी बाह पर टोकरी लेकर बर्फीले खेतों और कस्बों से धीरे धीरे आती है। वह अपनी लाठी के साथ दरवाजों पर धीरे से थपकी देती है और अंदर जाती है और अपनी मोमबत्ती छोटे बच्चों के चेहरे के पास रख देती है। क्या वह यह है? वह पूछती है। क्या छोटा क्राइस्ट चाइल्ड यहाँ है? और फिर वह दुखी होकर वापस मुड़ती है और चिल्लाती है, और आगे और आगे। लेकिन जाने से पहले वह अपनी टोकरी से एक खिलौना लेती है और क्रिसमस उपहार के लिए उसे बच्चों के तकियों के पास रख देती है। उसकी खातिर, वह धीरे से कहती है, उस मसीह के खातिर। फिर वर्षों तक और हमेशा के लिए छोटे मसीही बालक की तलाश में वो दौड़ती रहती है।